ठीक है, ये सारे सम के लिए एक ही स्टेप फॉलो करना है, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। जब मैं बात कर रहा हूं मैट्रिक्स, कोई गिवन मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है? चार। कौन से एलिमेंट है? वो तो यहाँ गिवन है, बट स्पेसिफिकली क्या है? ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है, यही है ना? तो जितने भी एलिमेंट रहेंगे उतने ही माइनर कोफैक्टर और उतने ही मेजर कोफैक्टर फाइंड करना होगा। अब ये कैसे आएगा? माइनर कोफैक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय MIJ एंड मेजर कोफैक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय AIJ। समझ में आ रहा है ये? तो अगर मैं बात करूं माइनर कोफैक्टर, चार एलिमेंट है तो चार माइनर कोफैक्टर रहेंगे, M11 M12 M21 M22। समझ में आ रहा है ये? तो ये आ गया मेरा चार कोफैक्टर्स। अब ये फाइंड कैसे करना है? 1 1 वाला एलिमेंट कौन सा है? 1। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में जा रहा है उसको छोड़ दो, क्या बचा? 4। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 4। 1 2 के लिए क्या करेंगे? ये 1 2 है ना, ये रो गया और ये कॉलम गया, क्या बचा? 3। 2 1 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गया, क्या बचा? 2। और 2 2 के लिए ये एलिमेंट है, ये कॉलम और ये, क्या बच गया? 1। ये है मेरा माइनर कोफैक्टर। इसमें कोई डाउट? कैसे आया? मेजर कोफैक्टर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस J इंटू MIJ। इतना याद की जरूरत नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रखो वंस। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं A11 के लिए, क्या फॉर्मूला बनेगा? -1 रेज टू I की जगह पे क्या है? J की जगह पे क्या है? तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा? M11। तो -1 रेज टू कितना होगा? ये 1 प्लस 1 2, इसका वैल्यू कितना दिया है? 4। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो A11 का वैल्यू कितना आ गया? 4। ऐसे ही निकालेंगे A12, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? -1 रेज टू 1 प्लस 2 और ये क्या आ जाएगा? M12। ये आएगा -1 का क्यूब इंटू M12 कितना है? 3। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 इंटू 3, कितना आंसर आ जाएगा? बहुत बड़ा होता है ना। ऐसे केस में एक बार फॉर्मूला लिखना है और ये टेक्निक याद रखो कि अगर I प्लस J, ये है ना ये वाला पार्ट, अगर ऐड करने पे इज इवन, अगर इवन है तो AIJ जो भी रहेगा उसका वैल्यू MIJ के बरोबर हो जाएगा। हाँ, और अगर I प्लस J इज ऑड, इसका मतलब उस केस में AIJ का वैल्यू जो भी रहेगा वो नेगेटिव ऑफ MIJ होगा। जैसे ये IJ मेरा क्या है? 1 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 इवन है कि ऑड है? इसका मतलब इस केस में A11 का वैल्यू जो है वो M11 से सिमिलर रहेगा। क्यों? ऐड करने में क्या आया? इवन आया ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इस केस में A12 1 प्लस 2 कितना होगा? 3। 3 इवन है कि ऑड है? तो ऑड केस में क्या होता है? जो भी M का वैल्यू रहेगा उसका नेगेटिव वैल्यू किस में जाएगा? AIJ में। इसका वैल्यू कितना है? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -3। A21 के लिए चेक करो, 2 प्लस 1 ऑड है, 3 है ऑड है, तो जो इसका वैल्यू रहेगा उसका नेगेटिव वैल्यू इसमें A22 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। इवन है कि ऑड है? इवन केस में क्या होगा? जो इसका वैल्यू रहेगा वही इसका वैल्यू होगा। तो इवन में सेम टू सेम वैल्यू, ऑड में क्या होता है? उसका नेगेटिव वैल्यू आता है। समझा? ये था 2/2 के लिए। मान लो अगर 3/3 आया तो, जैसे ये 1 2 3 -1 3 6 1 2 1, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 4। तो कितने कोफैक्टर आया? 4। इसमें कितने एलिमेंट है? तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? 9। अब याद ध्यान दो, ये था मेरा माइनर कोफैक्टर और ये मेरा क्या होता है? मेजर कोफैक्टर। तो अगर तुम लोग क्वेश्चन में बोला फाइंड कोफैक्टर, तो इनडायरेक्टली वो बात कर रहा है मेजर कोफैक्टर का। तो इस क्वेश्चन का कोफैक्टर क्या क्या होगा?
4 -3 -2 और 1। समझाइए, इस क्वेश्चन का को फैक्टर हो गया 4 -3 -2 और 1। इसमें आता है अभी, इसमें एलिमेंट कौन से बोलते हैं M11, उसके बाद M12, ऐसे कहां तक जाएंगे हम लोग M33 तक। अब 11 के लिए एलिमेंट तो ये है ना, तो ये कॉलम गया और ये रो गया, क्या बचा 362। इसमें देखिए आ रहा था, इसमें डायरेक्ट आंसर आया, बट इसमें 4 नंबर है ना, तो जो 4 नंबर रहेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो डायरेक्टली। 3 1 जा 3 -2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा ये -9 M11। M12 के लिए 4 एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? M12 के लिए 4 एलिमेंट, ये 12 है, ये गया -1 6 1 and 1, कितना आएगा -1 into 1 -1 -1 into 6, तो ये आ जाएगा -7। उसके बाद M13 4 एलिमेंट -1 3 1 and 2, यही है 13, ये कॉलम गया ये रो गया, तो -1 3 1 and 2, 2 into -1 -2 -1 into 3 3, कितना आ जाएगा ये -5। M21 2 3 2 1, कैसे मिला? 2 1 ये एलिमेंट है, ये रो गया ये कॉलम गया, तो ये बचा ये और ये, तो 2 3 2 and 1, 2 1 जा 2 -2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा -4। M22 4 नंबर, ये 22 ये है, ये बीच का गया और बीच का रो गया 1 3 1 1, तो 1 3 1 1 1 1 जा 1 1 3 जा 3, कितना आ जाएगा ये -2। उसके बाद M23 4 एलिमेंट कौन सा होगा? ये 2 3 है, ये रो गया ये कॉलम गया 1 2 1 2, तो 1 2 1 2 डायरेक्टली आएगा 0, 2 -2, देखो दोनों वो सेम है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0। उसके बाद M31 4 एलिमेंट कौन सा होगा? ये 31 है, ये रो गया ये कॉलम गया 2 3 3 6 2 3 3 6 6 2 जा 12 3 3 जा, ये आ जाएगा 3। M32 क्या आएगा ये 1 3 -1 और 6 6 1 जा 6 -3 6 + 3 9, 3 3 के लिए क्या होगा 1 2 -1 3 3 1 जा 3 -2 3 + 2, ये सारे आ गए मेरे -4 फैक्टर। अब निकालना है मुझे मेजर, तो Aij इज इक्वल्स टू -1 I + j into Mij, ये एक बार लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, चेक करो 1 + 1 इवन है कि ऑड है, इसका मतलब सेम टू सेम वैल्यू आएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा। इसके लिए क्या आएगा 1 + 2 is 3, 3 is even की ऑड, ऑड में क्या होता है Aij का वैल्यू नेगेटिव ऑफ Mij होता है, तो इसका वैल्यू कितना आया था -7, इसका नेगेटिव क्या होगा +7, इसमें क्या होना चाहिए 1 + 3 is 4 4 is even, तो जो वैल्यू इसका रहेगा वही वैल्यू इसका रहेगा। A21 के लिए +4 है क्योंकि 2 + 1 is 3 3 is odd, तो जो इसका वैल्यू होगा उसका नेगेटिव वैल्यू इज दिस। A22 सेम ही रहेगा -2, देन A23 0, A31 3 + 1 4 इवन है मतलब सेम टू सेम रहेगा। A32 -9, A33 5, ठीक है। अभी इसका अगर ये पार्ट अगर याद नहीं रहता है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये रहता है कि 2/2 में हमेशा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। दूसरा 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए जाना है, सेम टू सेम है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या माइनस ही रहेगा, इसका माइनस करना है माइनस माइनस, इसको प्लस ही रखना है मतलब सेम टू सेम रहेगा। इसका माइनस करना है, इसका प्लस करना है सेम टू सेम, इसका माइनस करना है तो 0 ही रहेगा, इसका प्लस करना है, इसका माइनस करना है, इसका प्लस करना है। नहीं समझा?
जिनको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है, अच्छा वो छोड़ दो, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तुम लोगों को? हाँ तो वही याद रखो, जान लो क्या डीप में जाने का। हाँ नहीं नहीं, उस केस में क्या होता है, तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तुम लोग यहाँ पे ये माइनस देख रहे हो, यहाँ तो ये समझ में आ रहा है, पर यहाँ माइनस दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ प्लस, और यहाँ दिख रहा है माइनस, तुम लोग का माइंड घूम जा रहा है। इससे बेटर है वो मत सोचो, इवन रहा तो सेम टू सेम, और रहा तो नेगेटिव, ठीक है। यहां तक हम समझे। अब इसके मुझे बताओ मेजर कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर कौन से हो गए? -9, 7, -5, 4, -2, 0, 3, -9 और 5, बरोबर। तो तुम लोग पहला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ यही तक करना है, ठीक है, कोफैक्टर तक। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला है? फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा? कोफैक्टर का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख डालना है। ये 1 1 है तो पहले यहां पे आ जाएगा, ये 1 2 है, -3, ये क्या था 2 1, -2 और ये 1, ये आ गया मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका -7, कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये 3/3 का है, इसका मतलब -9, 7 और -5 पहला रो, 4 -2 सेकेंड रो, 3 -9 5, समझा? ये इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया है उसको सिर्फ यही तक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये सॉल्व करना ही है, साथ में ये भी लिखना है, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, क्या दिया हुआ है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब याद ध्यान दो, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा होता है, जैसे एडजॉइंट है, इसको मिलता है ADJ शॉर्ट फॉर्म में। एडजॉइंट किसका निकाल रहे हैं? मैट्रिक्स का ना। मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मुझे बताओ ट्रांसपोज क्या होता है? उल्टा मतलब जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया A 1 2 3 4, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज है, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, क्या मिलेगा ट्रांसपोज? 4 -3 -2 1, यार इसका सेम यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, क्या मिलेगा? ये -9 7 -5 4 -2 0 3 -9 5, यार मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट मेरा क्या होता है? जो मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ना, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? एडजॉइंट वाला जो पार्ट है ट्रांसपोज, वो मेरा क्या हो गया? एडजॉइंट ए। तो इसमें भी एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो -9 4 3 7 -2 9 -5 0 5 ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, वो यहां प्लेस कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये पूरा करना है यहां तक, फाइंड द एडजॉइंट बोला है ना, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 बता दो मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हेडिंग में? इनवर्स। देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स ए है ना, इसका इनवर्स होगा -1, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। अब बताओ अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो क्या क्या चाहिए? एक तो एडजॉइंट ए चाहिए, दूसरा तो एडजॉइंट तो निकल जाएगा, क्या बच गया मेरे पास? मॉड ए, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका। मॉड ए निकालो, कितना आएगा? 4 1 का 4 -2 -6, 4 - कितना हो जाएगा? -2। तो इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 क्या हो जाएगा? -2, और एडजॉइंट ए क्या है? 4 -2 -3 और 1। ये प्रोसीजर होता है ए इनवर्स का। डायरेक्ट फॉर्मूला में मैंने खाली प्लेस किया हुआ है। अब तुम लोग का डाउट है कितने मार्क का आएगा? यहां तक आया 2 मार्क, एडजॉइंट ए तक आया 3 मार्क, और ये आया तो 4 मार्क।
जनरली 2/2 कभी नहीं पूछेंगे ए इनवर्स के लिए, क्यों? छोटा है, 4 मार्क जस्टिफाई नहीं कर रहा है। जब भी आएगा क्या आएगा? 3/3 आएगा, समझा ये? अब तुम लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि तुम लोग को वहां पे मैंने यहाँ पे भी स्टेप लिखा ही नहीं है। देखो पहला स्टेप क्या आएगा इसके अंदर? सबसे पहला स्टेप है, क्या निकालोगे? सबसे पहला स्टेप है माइनर कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर मतलब MIJ। उसके बाद क्या है सेकंड स्टेप? मेजर कोफैक्टर AIJ, और उसका फॉर्मूला AIJ इज इक्वल्स टू -1/i + j इंटू MIJ। उसमें भी कंडीशन है, इफ i + j इज इवन देन AIJ का जो वैल्यू होगा वो MIJ से इक्वल रहेगा। इफ i + j इज ऑड देन AIJ का जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव ऑफ MIJ रहेगा, बराबर? तो माइनर मेजर निकल गया। उसके बाद ये क्या है? कोफैक्टर एलिमेंट्स है। तो ये अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, खाली क्वेश्चन 1 में बोला हुआ है। डायरेक्ट क्या फाइंड करोगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद उसके बाद क्या निकाला उन्होंने? एडजॉइंट ए निकाला। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और लास्ट स्टेप क्या है? ए इनवर्स। उसके लिए क्या चाहिए? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही स्टेप फॉलो करना है। जो हम लोग स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग क्या दिया है उसमें? फाइंड ओनली कोफैक्टर एलिमेंट्स बोला हुआ है ना। तो पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A इज इक्वल्स टू -3/4। अब वो स्टेप फॉलो करो। पहला क्या फाइंड करना है? माइनर। माइनर मतलब कितने एलिमेंट है? तो 4 एलिमेंट है, मतलब कितने एलिमेंट आएंगे माइनर वाले? 4 आएंगे। M11, 12, 21 और 22। क्या मिलेगा फिर? ये M11 में ये 11 है, ये गया, ये गया, कितना आ गया? 4। 12 के लिए 12 के लिए 12 है, ये गया, ये गया, कितना आएगा? -3। 21 के लिए ये है, ये गया और ये गया, कितना आ गया? 2। M22 -1। यहां तक कुछ डाउट किसी को भी? क्लियर है? अब मेजर AIJ इज इक्वल टू -1/i + j इंटू AIJ। क्या करेंगे? A11 ऐड करो, E1 की और चेक करो। हाँ MIJ, ठीक है, MIJ सेम टू सेम आएगा 4। इसमें ऐड करने पे E1 और आ रहा है, तो जो इसका वैल्यू रहेगा उसका नेगेटिव वैल्यू मतलब +3 आएगा। इसमें 21 और आ रहा है, तो इसका नेगेटिव वैल्यू, इसका -1, सेम टू सेम वैल्यू आएगा। ये आ गया मेरा कोफैक्टर्स। तो मेरे कोफैक्टर एलिमेंट्स क्या क्या हो गए? कोफैक्टर एलिमेंट्स आर कौन सा है? 4, 3, -2, -1। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम लोग? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी 4, 3, -2, -1। उसके बाद एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, 4, 3, -2, -1। ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए, बरोबर? क्या था कोई डाउट? अब फाइंड करना मुझे ए इनवर्स। फॉर्मूला है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ये तो निकला हुआ है, क्या नहीं है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। फिर क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट? -4 + 6 आएगा। माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो -4 + 6 कितना हो जाएगा? +2। यही आएगा। डिटर्मिनेंट नहीं समझा? ठीक है, क्या देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? -1, 2, -3, 4। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। क्या आएगा बताओ? -4 + 6 बोल रहे हैं। कितने उसमें +6 आएगा? बाकी लोग नहीं समझा ना? क्या देखो अभी स्टेप क्या होता है?
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा ये? बीच में क्या आता है? ठीक है, इतना तो मालूम है, इतना तो मालूम है, ठीक है। ये इससे मालूम करो, -3 इंटू 2 तो -6, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। पक्का? प्लस माइनस करने आता है? करो कि -2 2 क्यों आया? क्योंकि बड़ा वाला 6 बड़ा है ना, 4 छोटा है ना, तो जो बड़ा लगा साइन आएगा, आंसर क्या आ जाएगा? अब ये तुम लोग को डाउट आया था, क्यों आया था? वो रीजन ये था कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मॉड ए लिखा, तो तुम लोग को समझ में आया सर ने ये निकाला कहां से? मैंने निकाला यहां से, समझ में आया? इसी को मैंने सॉल्व किया था। 4 इंटू -1 -4, बीच में माइनस है, -3 इंटू 2 -6 +2। अभी समझा? पक्का? ठीक है। अब ए का फॉर्मूला क्या है? 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए, तो ये आएगा 1/2। एडजॉइंट ए कितना है? 4 - 2 3 -1, तो ये आ गया मेरा ए इनवर्स इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हुआ ये? अब आते 3/3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल्स टू 1 - 1 2 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो देखो जब भी जनरली इनवर्स जब फाइंड करते हैं ना, तो हमेशा याद रखो कि फर्स्ट स्टेप हमेशा डिटरमिनेंट सॉल्व करो, क्योंकि तुम लोग को एंड में मिलने वाला है, लगने वाला है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? पहले क्या करेंगे? 1, फिर ये किस में जा रहा है? 3 5 0 और -1, तो 3 5 0 और -1। सेकेंड एलिमेंट होता है नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, +1। 4 एलिमेंट कौन से हो जाएंगे? -2 5 -2 -1। थर्ड एलिमेंट होता है +2, क्या आएगा ये? -2 3 -2 और 0। 3 नंबर का रेफरेंस 1 -1 2 1 -1 2। सेकेंड वाला होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर 1 जिस रो और जिस कॉलम में जा रहा है उसको एलिमिनेट करो, 4 नंबर ये। फिर ये -1 जिस रो जिस कॉलम में जा रहा है उसको एलिमिनेट करो, 4 नंबर ये। सेम 2 के लिए। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो। 1 इंटू -3 इंटू 1 -3 -0 +1 +2 -10, फिर +2 0 -6। ये बड़ा और लगता है माइनस का माइनस, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोले वैसे ही करो, जिनको डायरेक्ट लग रहा है प्लस हो जाएगा प्लस कर लो, ठीक है। ये कितना आएगा? 1 इंटू -3 +1 इंटू ये कितना आएगा? 2 + 10 +2 इंटू +6, ये आएगा -3 +12 +12 -3 प्लस ये कितना आएगा? 24। ये कितना आ जाएगा? 21। ये आ गया मेरा डिटरमिनेंट ए, दैट इज 21। अब माइनर एलिमेंट्स M11, 4 एलिमेंट कौन से होंगे? 3 5 0 -1। ये 1 है ना, ये रो और ये कॉलम और ये रो गया। 3 5 0 -1 मल्टीप्लाई करो, -3 -0 कितना आ जाएगा? -3। M12 का 4 एलिमेंट कौन सा होगा? -2 -1, ये आएगा 2 -10, तो 2 + 10 12, ये आ गया M12 प्लस ही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। 4 एलिमेंट 1 3। अच्छा मैं जिसको पूछूंगा उसको बोलना, जो मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है? बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे? हाँ ठीक है। हाँ वो इसका आ रहा है ना 1 2 3, उसके बाद नहीं आएगा। अरे वही चीज 1 2 3 की ये तो ऑलरेडी आ चुका है ना, इसका टेक्निक भी वही है, इसको एलिमिनेट करो और यहाँ भी यही कर रहे हो, बराबर ना? क्लियर हो रहा है? ठीक है। 1 3 के लिए बोलो। -2 3 -2, इसमें डाउट इसमें? ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 0 +6 +6 आएगा? हाँ ठीक है, +6। M13 M21 4 एलिमेंट 1 2
-1 2 0 और -1 किसी को डाउट? ये 1 2 1 है ना, तो ये गया और ये गया, तो क्या आएगा इसमें 1 -0, आंसर आ जाएगा 1 M21। M22 के लिए 4 एलिमेंट 1 2 -2 1 2 -2 -1 बराबर। ये आएगा -1 माइनस का हो जाएगा +4, कितना मिलेगा ये 3 +3, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये आ गया M22, उसके बाद M23 M23 के लिए 1 1 -1 -2 0, तो ये आ गया 0 माइनस +2, 0 -2 कितना हो जाएगा? सही है गलत है? सही है नहीं ना। अब जिनको नहीं समझा यहाँ देखो, अरे ठीक है जिनको नहीं समझा, ये 0 हो गया, बीच में क्या आता है माइनस, फिर क्या होता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये माइनस क्या होगा तो +2 आएगा, तो ये 0 ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और 0 -2 क्या हो जाएगा -2, बराबर ना। तो ये आ गया -2। M31 4 एलिमेंट -1 2 3 5 -1 2 3 5, ये आ जाएगा 5 -3 2 6, ये आ गया -11। M32 1 2 -5 1 2 -2 -2 और 5, 5 1 5 +4 आ जाएगा 9। M33 1 -1 -2 3 नहीं 1 1 -2 -2 3, क्या आएगा 3 1 3 -2 आ जाएगा 1, ये सारे मिल गए माइनर। अब आते हैं मेजर पे, Aij = -1 I + j × Mij, तो A11 के लिए क्या होगा इवन है तो सेम टू सेम -3, A12 के लिए -12, ऑड है तो -12, उसके बाद A13 के लिए 6, 21 के लिए -1, 22 के लिए सेम टू सेम 3, 23 के लिए +2, 31 के लिए सेम टू सेम, 32 के लिए -9, 33 के लिए 1, मिला ये मेजर कोफैक्टर। अब डायरेक्ट निकालो कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर, लाइन से लिखना है खाली, -3 -12 6 -1 3 2 -11 9 and 1। उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा ये -3 -12 6 -1 3 और नहीं -1 3 और 2, उसके बाद -11 -9 and 1। उसके बाद क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये स्टेप कर लिया, ये निकाल लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या निकाल रहे हैं एडजॉइंट ए, वो क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालो, जो रो है वो कॉलम में जाएगा, -3 -12 6 -1 3 और 2 -11 9 और 1। अब आखिरी स्टेप क्या बचेगा ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स = 1/mod A, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। मॉड निकाला हुआ ऑलरेडी, कितना आया वो 21, एडजॉइंट ए कितना आया हुआ है -3 -1 -11 -12 3 -9 6 2 और 1। अब समझा, क्लियर हुआ ये? तुम लोग कल का होमवर्क सब करके आना है, 2 3 5 2 3 5 4 मैं करवाऊंगा। हाँ ठीक है होगी 6 पे, 6 पे वहां नहीं, पहले कॉपी करो 6